बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शनों का। भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन में प्रश्न पूछा जाएगा चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा के संदर्भ में। आज हम चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा पर विचार करेंगे। चार्वाक दर्शन मुख्यतया अपने प्रमाण संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है। प्रमाण विज्ञान की प्रधान समस्याएं हैं कि हमारे तत्वज्ञान की सीमा क्या है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास कैसे होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रमाण हैं। विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विज्ञान का एक प्रधान अंग है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमाण कहते हैं। कितने प्रकार के प्रमाण हैं, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में मतभेद है, जो यह स्पष्ट करता है कि सभी ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रमाणों को मानते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इसके अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। इस मत के प्रतिपादन में चार्वाक दर्शन अनुमान और शब्द जैसे प्रमाणों का खंडन करते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार अनुमान निश्चयात्मक नहीं होता। अनुमान को प्रमाण हम तभी मान सकते हैं जब इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान संशय रहित हो, वास्तविक हो, किंतु अनुमान में इन बातों का सर्वथा अभाव है। जब हम धूमवान पर्वत को देखकर यह निश्चय करते हैं कि पर्वत वह्निमान है, तो हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष पर चले जाते हैं। न्यायिकों के अनुसार इस प्रकार का प्रमाण सर्वथा युक्तिपूर्ण है, क्योंकि धूम और अग्नि के बीच में व्याप्ति का संबंध है। चार्वाकों का कहना है कि अनुमान तभी युक्तिपूर्ण तथा निश्चयात्मक हो सकता है जब व्याप्ति वाक्य सर्वथा निसंदेह हो, क्योंकि व्याप्ति वाक्य से ही लिंग का साध्य के साथ पूर्ण व्यापक संबंध स्थापित रहता है। धूमवान पर्वत को निश्चयात्मक ढंग से वह्निमान हम तभी मान सकते हैं जब सभी धूमवान पदार्थ वास्तव में वह्निमान हों। सभी धूमवान पदार्थ वह्निमान हैं, ऐसे हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब सभी धूमवान पदार्थों को और उनके साथ वह्नि के संबंध को हम देख चुके हों, किंतु यह सर्वथा असंभव है। भूत तथा भविष्य की बात तो दूर, हम वर्तमान समय में भी संसार के विभिन्न विभिन्न भागों में जो भी धूमवान पदार्थ हैं उन्हें भी हम नहीं देख सकते। अतः यह स्पष्ट होता है कि हम प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं कर सकते। अनुमान के द्वारा भी हम इसे स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस अनुमान के द्वारा हम इसकी स्थापना करेंगे उसकी सत्यता भी तो व्याप्ति पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार यहाँ एक अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। व्याप्ति की स्थापना हम शब्दों के द्वारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि शाब्दिक प्रमा की अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि यदि अनुमान सदा शब्द प्रमाण पर ही निर्भर है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने आप से अनुमान नहीं कर सकता। उसे सर्वदा किसी विश्वास योग्य व्यक्ति पर निर्भर रहना होगा। यहाँ ये प्रत्युत्तर दिया जा सकता है कि हम सभी धूमवान तथा वह्निमान पदार्थों को तो नहीं देख सकते, किंतु उनके सामान्य धर्मों को तो देख सकते हैं। अतः सभी धूमवान पदार्थों तथा वह्निमान पदार्थों को बिना देखे भी हम धूमत्व वह्नित्व में नियत संबंध स्थापित कर सकते हैं। चार्वाक इस युक्ति का खंडन करते हैं। वस्तुतः प्रत्यक्ष के द्वारा धूमत्व का ज्ञान संभव ही नहीं है। धूमत्व तो एक जाति या सामान्य है जो सभी धूमवान पदार्थों में वर्तमान है। अतः जब तक सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष ना हो, तब तक उनके सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता, किंतु सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः धूमत्व केवल उन धूमवान पदार्थों का सामान्य धर्म कहा जा सकेगा जिन्हें हमने देखा है। अतः धूमत्व अप्रत्यक्ष धूमवान पदार्थों का सामान्य नहीं माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों को देखकर व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि संसार में कोई निश्चित सर्वव्यापक नियम नहीं है, तो सांसारिक वस्तुओं में
नियमितता क्यों पाई जाती है? आग सर्वदा गर्म क्यों रहती है? जल हमेशा शीतल क्यों रहता है? चार्वाक इसका उत्तर यह देते हैं कि यह वस्तुओं का स्वभाव है। वस्तुओं के प्रत्यक्ष धर्म को समझने के लिए किसी अप्रत्यक्ष नियम की कल्पना करना अनावश्यक है। यह सर्वथा निश्चित है कि वस्तुओं में जो नियम अतीत में पाया गया है वह भविष्य में भी पाया जाएगा। यह अनिश्चित है। आधुनिक तर्क विज्ञान यह प्रश्न आ सकता है कि क्या वन्य और धूम को कार्य कारण संबंध के अनुसार उसको स्थिर नहीं किया जा सकता? चार्वाक इसका उत्तर ये देते हैं कि कार्य कारण संबंध भी एक व्याप्ति है। दो वस्तुओं को बार बार देखकर हम कार्य कारण संबंध या अन्य किसी व्याप्ति की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए ये जान लेना आवश्यक होता है कि उन दोनों वस्तुओं का साहचर्य किसी अलक्षित कारण या अन्य उपाधि पर तो निर्भर नहीं है। कोई व्यक्ति कई बार अग्नि को धूम के साथ देखता है, उसके बाद वो केवल अग्नि को देखकर धूम का अनुमान करता है। यहाँ दोष की संभावना रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक उपाधि की अवहेलना की गई है, जैसे ईंधन की आर्द्रता। अग्नि के साथ धूम तभी हो सकता है जब ईंधन आर्द्र रहे। जब तक दो वस्तुओं का संबंध उपाधि रहित नहीं हो तब तक अनुमान का सही आधार नहीं माना जा सकता। प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कोई व्याप्ति उपाधि रहित है, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यापक नहीं हो सकता। यह संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष के द्वारा सभी उपाधियों का ज्ञान हो। उपाधि निराश के लिए अनुमान या शब्द की सहायता लेना भी अनुचित होगा, क्योंकि ये तो स्वयं ही संदिग्ध हैं, और जो स्वयं असिद्ध है वह दूसरों का साधन कैसे बन सकता है? स्वयं असिद्धः कथम परान साधयति। यह सत्य है कि हम अनुमान के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल यह होता है कि हम बिना विचारे अनुमान की सत्यता मान लेते हैं और कभी कभी भ्रांत धारणा पर काम करते हैं। कभी कभी संयोगवश हमारे अनुमान सही निकल जाते हैं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक बार वे गलत भी पाए जाते हैं। अतः हम नहीं कह सकते कि अनुमान अवश्य ही प्रामाणिक होता है। अनुमानों का प्रामाणिक होना स्वाभाविक धर्म नहीं है। यह कुछ अनुमान प्रामाणिक होते हैं और कुछ नहीं भी होते। तो क्या शब्द प्रमाण है? शब्द भी प्रमाण नहीं है चार्वाक दर्शन के अनुसार। क्या योग्य एवं प्रवीण व्यक्तियों का शब्द प्रमाण नहीं है? क्या विश्वसनीय पुरुषों के प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम अपने कार्य नहीं करते हैं? यहाँ चार्वाक दर्शन ये उत्तर देता है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों से ज्ञान शब्द के रूप में मिलता है और शब्दों का सुनना तो प्रत्यक्ष है। इस प्रकार शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, तो इसकी प्रामाणिकता माननी चाहिए। किंतु यदि शब्द से ऐसी वस्तुओं का बोध होता हो जो प्रत्यक्ष से बाहर हो, अर्थात यदि शब्द से अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है, तो इसको दोष रहित नहीं कहा जा सकता। तथाकथित शब्द प्रमाण से प्राय हम लोगों को मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक व्यक्तियों का वेद में पूरा विश्वास है, किंतु वेद क्या है? चार्वाक दर्शन के अनुसार वेद धूर्त पुरोहितों का कृत्य है, जिन्होंने अज्ञान एवं विश्वासपरायण मनुष्यों को धोखे में डालकर अपनी जीविका का प्रबंध किया है। इन पुरोहितों ने झूठी झूठी आशाएं तथा झूठे झूठे प्रलोभन देकर मनुष्य को वैदिक कर्मों के अनुसार चलने को प्रेरित किया है। इन कर्मों से लाभ केवल पुरोहितों को होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि हम अनुभवी तथा योग्य व्यक्तियों के शब्दों में विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान अत्यंत संकुचित हो जाएगा। यहाँ चार्वाक ये उत्तर देते हैं कि शब्द से प्राप्त जितने भी ज्ञान हैं वे सभी अनुमान सिद्ध हैं। किसी भी शब्द को हम इसलिए मानते हैं कि वह विश्वास योग्य व्यक्ति का वचन है। अतः शब्द से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुमान की आवश्यकता होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शब्द के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अनुमान पर निर्भर होता है। इसलिए शब्दों की प्रामाणिकता उसी प्रकार संदिग्ध है जिस प्रकार अनुमान की तरह हम शब्द को भी विश्वास योग्य मानकर उसके अनुसार अपने कार्य करते हैं। कभी कभी इस विश्वास के अनुसार कार्य करने से सफलता मिल जाती है, किंतु अनेक बार नहीं मिलती है। अतः शब्द ज्ञान प्राप्ति का यथार्थ और निर्भर योग्य साधन नहीं माना जा सकता। संक्षेप में चार्वाकों का यह कहना है कि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अनुमान और शब्द विश्वास योग्य हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है।
इस प्रकार चार्वाक दर्शन की जो ये प्रमाण मीमांसा है, उसके अनुसार यह सिद्ध होता है कि केवल एक ही प्रमाण है, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अनुमान और शब्द प्रमाण नहीं है।